सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान पर आता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बाद वाराणसी, रामेश्वरम, द्वारका और अन्य स्थानों पर अन्य ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई। ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह के निकट स्थित है। इस मंदिर को लेकर ये मान्यता है कि स्वयं चंद्रदेव ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। सोमनाथ नाम पड़ने के पीछे कारण ये है कि चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। सोमनाथ मंदिर देश के प्राचीनतम तीर्थ स्थानों में से एक है और इसका उल्लेख स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत, शिव पुराणम आदि प्राचीन ग्रंथों में भी किया गया है। ये मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है और इसका शिखर 150 फुट ऊंचा है। आश्चर्य की बात है कि शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन है। गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर की महिमा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक फैली हुई है। इसकी प्रसिद्धि इतनी थी कि अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण लिखा, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। गजनवी ने मंदिर की संपत्ति लूटी और उसे तकरीबन नष्ट कर दिया। उस हमले की भयावहता को लेकर बताया जाता है कि करीब 5000 लोगों के साथ गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। मंदिर की रक्षा करते करते उस वक्त हजारों निहत्थे मारे गए थे। इनमें वो लोग भी थे जो या तो पूजा कर रहे थे या मंदिर के अंदर दर्शन का लाभ ले रहे थे। वे लोग भी थे जो आसपास के गांवों में रहते थे और मंदिर की रक्षा के लिए दौड़े थे। बताया जाता है सोमनाथ के देवद्वार को महमूद गजनवी लूटपाट के बाद अपने साथ ले गया था और आगरा के किले में रखवा दिए थे। हमले के बाद मंदिर का यश कम नहीं हुआ। इतिहास से मिले तथ्य बताते हैं कि गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने मंदिर को फिर से बनाया। इतिहासकारों की माने तो इस मंदिर को 17 बार नष्ट किया गया और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। जब सन 1297 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर कब्जा किया तो सोमनाथ मंदिर को फिर से गिराया गया और सारी धन संपदा लूट ली गई। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और विनाश का यह सिलसिला जारी भी रहा। इन हमलों की एक श्रृंखला बन गई। तीसरी बार 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर को फिर से तुड़वाया और सारा चढ़ावा लूट लिया। मंदिर फिर से संवारा गया तो मुजफ्फर शाह के बेटे अहमद शाह ने 1412 में अपने पिता का यह कृत्य दोबारा दोहराया, लेकिन इस बार फिर से बनवाया गया। इस बीच कभी भी श्रद्धालुओं का भक्ति भाव मंदिर से कम नहीं हो सका। मंदिर को मुगल शासक औरंगजेब की क्रूरता का भी सामना करना पड़ा। औरंगजेब के वक्त सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ा गया। पहली बार सन 1665 में मंदिर तुड़वाने के बाद जब औरंगजेब ने देखा कि हिंदू स्थान पर अभी भी पूजा अर्चना करने आते हैं तो वहां एक सैन्य टुकड़ी भेजकर लूटपाट और कत्लेआम करवाया। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। मंदिर की वास्तुकला की बात करें तो वर्तमान मंदिर चालुक्य या सोलंकी शैली का मंदिर है। नए सोमनाथ मंदिर के वास्तुकार प्रभाशंकर भाई ओगर भाई सोमपुरा थे, जिन्होंने 1940 के दशक के अंत और 1950 के दशक की शुरुआत में पुराने पुनः प्राप्त करने योग्य भागों को नए डिजाइन के साथ ठीक करने और एकीकृत करने पर काम किया। नया सोमनाथ मंदिर एक जटिल नक्काशीदार 2 स्तरीय मंदिर है जिसमें एक स्तंभित मंडप और 212 पैनल है। मंदिर को 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: गर्भगृह, सभा मंडपम और नृत्य मंडपम। मंदिर का शिखर या मुख्य शिखर गर्भगृह के ऊपर 15 मीटर की ऊंचाई पर है और इसके शीर्ष पर 8.2 मीटर लंबा ध्वज स्तंभ है। शीर्ष कलश का वजन 10 टन है। यह मंदिर गुजरात के प्रसिद्ध राजमिस्त्री सोमपुरा सलात के कौशल को दर्शाता है। मंदिर परिसर में संस्कृत में लिखा हुआ एक शिलालेख है जिसे बाण स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। इसके ऊपर एक तीर लगा होता है जो दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल की ओर इशारा करता है। इस स्तंभ का उल्लेख 6ठी शताब्दी के ग्रंथों में भी मिलता है, जिसका मतलब ये है कि 6ठी शताब्दी में भी ये मौजूद था। उसे किसने बनाया ये आज तक एक रहस्य है। उस स्तंभ में संस्कृत में एक श्लोक लिखा है जिसका मतलब है कि उस बिंदु या उस पॉइंट से लेकर दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल तक कोई भी भूमि नहीं है, तो आप सीधे एक लाइन में सफर करके साउथ पोल पहुंच सकते हैं।
हैरानी की बात तो ये है कि दुनिया के सबसे पहले वर्ल्ड मैप में भी साउथ पोल का जिक्र नहीं था। तो हमारे पूर्वजों ने एकदम सटीक अनुमान बिना साधनों के कैसे लगाया? सोमनाथ मंदिर को पहले प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ये वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने अपना जीवन समाप्त किया था। तो ये थी सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।